हाय एवरीवन। मैं दर्शना सांगवान आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। और आज का जो बर्निंग टॉपिक है वो है आजकल जैसे स्टूडेंट्स में अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का क्रेज जो है यूथ की अगर मैं बात करूँ वो बढ़ता जा रहा है। मीन्स मेरी जो बात रहेगी आज आज जो मेरी सलाह रहेगी, सजेशन रहेगी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, वो किस लिए रहेगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही है या आफ्टर ट्वेल्थ का ही स्टूडेंट्स है। दोज हु आर देयर इन द क्रेज टू गो अब्रॉड, उसमें एडल्ट भी हैं, पेरेंट्स भी जा रहे हैं, विद फैमिली भी लोग जा रहे हैं और गर्ल्स भी जा रही हैं, बॉयज भी जा रहे हैं। तो एवरीबडी इज विलिंग टू गो टू अब्रॉड बाय हुक और क्रुक। मीन्स रास्ता कोई भी अपनाए लेकिन जाना बाहर है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट विलिंग नहीं है बच्चे को भेजने के लिए, लेकिन पेरेंट विलिंग हो ना हो लेकिन बच्चे के अंदर क्रेज है, या तो देखा देखी है। ये भी हो सकता है कि मेरा फ्रेंड जा रहा है या मेरा कलीग जा रहा है या मेरा कजन जा रहा है, उनको देखा देखी भी बच्चों को हो जाता है कि नहीं हमें भी बाहर ही जाना है, अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है व्हाटसोएवर। तो जाना कहीं भी है मतलब जाना अब्रॉड है। इवन उन्होंने ये भी नहीं सोचा होता कि जाकर करना क्या है, ये भी नहीं सोचा होता कि हमने स्टडी बेस पे जाना है या हमने वहां पर अर्निंग के लिए जाना है, ये नहीं सोचा होता, लेकिन बस जाना है। तो इस चीज के लिए आज इसी टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आजकल जिन भी बच्चों से मेरी बात होती है या आप लोगों की नॉलेज में भी जो बच्चे रहे होंगे जिनसे भी बात होती है, तो बच्चा क्या बोलता है कि व्हाट्स योर एम इन लाइफ। मैम आई वांट टू गो टू अब्रॉड। ओके हाउ, तरीका क्या रहेगा जाने का, कैसे जाओगे। मैम डोंकी मार लेंगे। क्यों? क्यों मार लेंगे डोंकी? क्या सिर्फ एक डोंकी ही तरीका रह गया है बाहर जाने का, अमेरिका जाने का? आपको क्यों लगता है? आप इस चीज पे वीडियोस देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आप इतना कुछ देखने के बावजूद भी आप अपना माइंडसेट क्यों बना रहे हो कि आपको डोंकी में ही जाना है? मैम मेरा वो रिलेटिव था, वो डोंकी मार कर गया है। मैम मेरा वो आगे से आगे मतलब कोई ना कोई फ्रेंड्स या किसी न किसी का रेफरेंस देते रहते हैं कि वो भी डोंकी मार कर गया, वो ऐसे डोंकी में गया है। स्टिल द चिल्ड्रन नोज एवरीथिंग, उनको पता सारा कुछ है कि डोंकी में रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसे का रिस्क है, पैसे को तो आप जस्ट कीप इट असाइड, उसे साइड में रख दीजिए मनी को। सबसे बड़ा रिस्क जो है डोंकी में वो है जान का रिस्क, लाइफ का रिस्क। और मनी, तो अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए, मनी एक ऐसी चीज है दैट कैन बी अर्नड, कमाई जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जो रिस्क आप उठा रहे हो अपनी लाइफ का, तो आपको क्या लगता है कि आपका एक बच्चा है या आपके दो बच्चे हैं, पेरेंट के कितने भी बच्चे हों उनको तो वो इक्वली उतने ही प्यारे होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को डोंकी में भेजकर उसकी लाइफ का रिस्क उठाने के लिए रेडी हो और आप उसकी लाइफ का रिस्क ले रहे हो, इस चीज की गारंटी है कि आपका बच्चा सेफली अमेरिका विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम आपको दिया गया है उसमें पहुंच जाएगा। आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ लोगों से भी जानने को मिलता है कि वो डोंकी में गया था और आफ्टर 6 मंथ वापस ही नहीं आया, ना तो वो अमेरिका ही पहुंचा और ना वो घर आया। तो आपको नहीं लगा कि यहाँ पर लाइफ का रिस्क है? आप बच्चे को किस लिए भेज रहे हो? सक्सेसफुल होने के लिए। तो एक चीज ये है कि आप बाहर भेजिए, डजेंट मैटर, लेकिन आपने क्या कभी किसी से इस चीज की सजेशन ली है, व्हाट आर द अदर वेज टू गो टू अमेरिका? और कौन कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए हम या हमारे बच्चे अमेरिका जा सकते हैं? तो एक चीज और होती है कि आप क्या करते हो आफ्टर ट्वेल्थ। बच्चे ने तो 9th 10th से सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैंने तो बाहर जाना है। मेरी भी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, मैम अमेरिका जाना है मैंने तो। कोई कहता है मुझे तो ड्राइवर बनना है, ट्रक चलाने हैं मैम मुझे वहां पर। लेकिन पेरेंट जो है वो आफ्टर ट्वेल्थ सोचना स्टार्ट करता है कि बाहर तो भेजना है, ठीक है, लेकिन कैसे? या तो डोंकी की सोचेगा पेरेंट। पेरेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होता है, क्योंकि किसी से सजेशन नहीं लेना ना, इसलिए 2 ऑप्शन है पेरेंट के पास। या तो पेरेंट उनको डोंकी में भेजने के लिए ट्राई करता है, मनी और लाइफ दोनों का रिस्क उठाकर, अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए डजेंट मैटर फॉर देम, कहीं से जैसे मर्जी भी हो अरेंज करें बच्चे की जिद के लिए, पैसे अरेंज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं बच्चे के लिए। नंबर 2 तरीका उनके लिए कौन सा रहता है? पीटी या आइल्स। वो बच्चे को डालते हैं पीटी में डाल दिया, आइल्स में डाल दिया।
फिर वो बच्चा जिसने अपना माइंड सेट 9th 10th से बनाना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे तो अब्रॉड जाना है, डोंकी मार के जाना है, आपको क्या लगता है कि आपने किसी भी आइल्स या पीटी सेंटर में बच्चे के 3 मंथ लगवा दिए या 6 मंथ लगवा दिए, द चाइल्ड विल गेट द गुड स्कोर? क्या लगता है आप लोगों को कि आएगा वो स्कोर? क्योंकि उसका माइंडसेट तो स्पोकन के लिए तो था ही नहीं। उसने सोचा ही नहीं कि मैंने सेंटेंस को कैसे डेवलप करना सीखना है, कैसे अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है, कैसे अपनी फ्लुएंसी को मैंने इम्प्रूव करना है। उसने तो ये चीज सोची ही नहीं। और ना आपने उसके माइंड में ये इन्फ्यूज करने की कोशिश की कि आफ्टर 12th आप पीटी या आइल्स करोगे एंड देन यू विल बी रेडी टू गो अब्रॉड। नहीं, आफ्टर 12th आपने सोचा कि अब इसे पीटी में डाल देते हैं, और जब आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ के बाद बच्चा एग्जाम देता है और उसके अच्छे बैंड सपोज नहीं आते हैं, तो फिर आप बच्चे को ब्लेम करते हो कि देखा पीटीआईएस में हमने इतना पैसा लगाया। कहीं ना कहीं आप उस सेंटर को भी ब्लेम में भी करते हो। कुछ एक पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि उन्होंने अच्छे से कराया नहीं होगा, मेरे बच्चे का स्कोर इसलिए नहीं अच्छा आया या बैंड इसलिए नहीं अच्छे आए। तो जब बैंड अच्छे नहीं आते तो फिर दूसरा ऑप्शन फिर वही फर्स्ट वन पे आप आ जाते हो कि ठीक है फिर डोंकी मरवा देते हैं। सजेशन नहीं लिया किसी का कि और भी तरीके हैं अमेरिका जाने के जिसमें आपका बच्चा 2 नंबर में नहीं 1 नंबर में अमेरिका जाएगा। तो ये चीज जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, जो सजेशन मेरा आज का आपके लिए है, वो ये है कि आप बच्चे से अमेरिका का जो स्टडी के लिए स्टडी बेस पर जिसमें बच्चा जाता है, वो इंटरव्यू के लिए आप क्यों नहीं सोचते हो? हार्डली 2 to 3 मिनट का इंटरव्यू होता है बच्चे का, और उसकी प्रिपरेशन आप क्यों नहीं करवाने की सोचते हो बच्चे की? और अगर सोचा, अगर किसी ने आपको बाय चांस सजेस्ट कर भी दिया, तो कब सोचा? आफ्टर 12th। फिर आफ्टर 12th बच्चे के ऊपर वही बर्डन है कि ठीक है भाई, जो आपका इंटरव्यू है अमेरिका का इंटरव्यू F1, हम उसके लिए फॉर्म फिल कर देते हैं या फाइल लगा देते हैं, और आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए आपके पास क्वेश्चंस की पीडीएफ आ जाएगी। XYZ आपने किसी से भी फाइल लगाई है, तो उसके पास जो पीडीएफ आ गई, बच्चे ने जस्ट वही क्वेश्चंस को क्रैम कर लिया क्योंकि उसको क्रैमिंग की हैबिट हो चुकी है, ही इज हैबिचुअल टू क्रैम द क्वेश्चंस। जो पीडीएफ उसके पास क्वेश्चंस की आई, बच्चे ने उन क्वेश्चंस को क्रैम कर लिया। लेकिन जब बच्चा इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू के लिए बैठा, जो इंटरव्यूअर है, द इंटरव्यूअर विल आस्क अ क्वेश्चन विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स आई मीन टू से दैट कि जो पीडीएफ में क्वेश्चंस थे जो बच्चे ने क्रैम किए थे, रट्टा लगाया था जिन क्वेश्चंस का, उनमें से तो उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। हार्डली उसकी इंट्रोडक्शन पूछ ली, हार्डली फादर का प्रोफेशन पूछ लिया। वो बच्चे ने रट्टा लगा रखा था, एज इट इज ही टोल्ड, उसने वो आंसर्ड कर दिए, वो रिप्लाई कर दिया एज इट इज। अब बच्चा क्या कह रहा है कि उन्होंने जो मेरे से पूछे थे मैंने रिप्लाई कर दिया, वो क्वेश्चन जो उन्होंने उसके बाद पूछे वो तो मेरी पीडीएफ में ही नहीं थे। फिर आप किसका फॉल्ट निकाल रहे हो? जिसने वो पीडीएफ भेजी नहीं। क्या आपने आसपास के एरिया से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो नॉलेज थी वो गेन की? नहीं की। आप स्टिक रहे उसी पीडीएफ के जो आपको भेजी गई थी, आपने सिर्फ उन्हीं का ही रट्टा लगाया। क्यों? क्योंकि आपको अपने सेंटेंसेस, अपने आंसर्स फ्रेम करने की हैबिट नहीं है, आप हैबिचुअल नहीं हो। आपको तो आफ्टर 12th ये ड्यूटी दी गई है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप वही पीडीएफ कर रहे हो जो आपको दे रखी है। तो फिर आप या तो अपने आप को एट फोर्ट ले आते हो वहां पर, या फिर जिसने वो पीडीएफ भेजी है उनको एट फोर्ट ले आते हो। मीन्स इट इज योर ड्यूटी। अगर आप F1 के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, फाइल लगा रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी आपकी बनती है कि आपका जो स्पोकन है दैट शुड बी फ्लुएंट, and you should be ready to answer all the questions that can be asked by the interviewer। आप ये मत सोच के चलिए कि जो आपने फिक्स क्वेश्चंस किए हैं आपसे वही क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। आप ये सोचिए कि मैंने बहुत सारी नॉलेज जो है वो स्टोर कर ली है अपने अंदर, पीडीएफ के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, उनको भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस मेरे से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आई एम रेडी टू आंसर ऑल दीज। और यूनिवर्सिटी जिसमें मेरा अप्रूवल है, जहाँ के लिए मैं अपना स्लॉट बुक कर रहा हूँ, उसकी मुझे पूरी नॉलेज है, क्या स्टूडेंट और जो फैकल्टी रेशो है वहाँ का क्या है, कैंपस कैसा है, और आप क्यों जाना चाहते हो यूएसए, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं स्टिल।
उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दैट द इंटरव्यूअर कैन आस्क फ्रॉम यू एंड यू शुड बी रेडी टू आंसर। और वो आपके आंसर कब आएंगे, कब आप उनको देने के लिए कैपेबल होंगे, जब आप अपनी प्रिपरेशन आफ्टर 12th नहीं, आफ्टर 9th स्टार्ट करेंगे। Mark my words, if you start your preparation after class 9th, either you are indulging yourself in the spoken activities, or you are reading more and more English sentences or English paragraph, or you are trying to frame your sentences by your own. I'm not saying कि you are there in a stream which is a particular stream की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी stream में हो, reading is must, स्पोकन इज मस्ट, प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट। एंड वो जो इंटरव्यूअर है उसके लिए आपका रिप्लाई मैटर इतना नहीं करता है, हाउ यू आर आंसरिंग इट मैटर्स अ लॉट, एंड फ्लुएंसी, योर प्रोनाउंसिएशन, योर कॉन्फिडेंस, एंड द वे हाउ यू आर आंसरिंग, everything matters a lot for the interviewer who is getting you interview। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, डोंकी से थोड़ा सा अपने ध्यान को हटाइए। मेरे पेरेंट्स से ये बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की लाइफ का रिस्क उठाकर उनको डोंकी की तरफ आप ले जाने की बजाय, उनके माइंड को डाइवर्ट करने की बजाय, उनके माइंड में एक बात बिठाइए कि आफ्टर 9th, अगर आपने रियलिटी में ही अमेरिका जाना है, आफ्टर 9th ये चीज़ आप सोचिए कि हाउ योर चाइल्ड गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर टू गो टू अमेरिका, उसके लिए आपका चाइल्ड प्रिपरेशन कैसे कर रहा है। एंड दिस इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द चाइल्ड, कहीं आप उसके ऊपर इम्पोज करें, इस चीज को थोपें कि कर क्या रहे हो फिर जाने के लिए, और फिर तो तू डोंकी ही मारेगा, ये गलत है। आप बच्चे को गाइड करिए या किसी से अच्छी गाइडेंस दिलवाइए आप बच्चे से, और जब बच्चा ये गाइडेंस लेगा तो कहीं ना कहीं जरूर उसके माइंड में ये चीज आएगी कि हाँ, डोंकी में तो मैं एक तो इतना मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2 रिस्क उठा रहा हूँ, नंबर 3 श्योरिटी नहीं है कि जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन एक साइड आप लाइफ का रिस्क उठा रहे हो, लेकिन अगर आप F1 का फिल कर रहे हो, जो आपका अमेरिका का स्टडी वीजा है, उसमें आप रिस्क किसका उठा रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट है, थोड़े से पैसे हैं जिसका आप रिस्क उठा रहे हो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि लाइफ से बढ़कर है। लाइफ इज प्रेशियस, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लाइफ का रिस्क उठाने की बजाय, देखिए मैं ये नहीं कहती कि 100% अप्रूवल ही आते हैं, लेकिन 90% अप्रूवल जरूर आते हैं। रिफ्यूजल के चांस, अगर आपका बच्चा प्रॉपरली प्रिपेयर होके गया है तो रिफ्यूजल के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। तो बच्चे को अच्छी गाइडेंस के अंदर रखिए, और F1 के लिए यूएसए के जो स्टडी वीजा है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए उसको आफ्टर 9th प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। स्टडीज जो उसकी चल रही है क्लास 9th की, साइड बाय साइड उसको कहीं ना कहीं घर पर अगर ऐसी गाइडेंस मिल जाए, या बच्चे के अंदर ऐसा क्रेज है कि मैं घर पे ही अच्छी प्रिपरेशन कर लूं, या तो वो घर से ही इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करे, या कोई ऐसा गाइड उसको मिल जाए कि जिसके पास जाकर वो आगे इसके लिए प्रिपरेशन कर सके, या अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सके, सेंटेंस फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सके, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सके। तो ये सारी चीजें बच्चे के माइंड में डालिए, एक्सेप्ट कि आप उसको सिर्फ एक ही चीज सिखा रहे हो, हाँ कि ठीक है डोंकी मार के चले जाना, नहीं। दिस इज टोटली wrong if you are guiding your child for donkey, because this is totally risky, बहुत ही ज्यादा रिस्क है इस चीज में। तो अगर पॉजिटिव वेज हैं अमेरिका जाने के तो बच्चे को, और मैं तो उन लोगों को भी बोलूंगी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी अमेरिका जाने के लिए डोंकी मार रहे हैं, तो उनके लिए भी E1 है, E2 है, B1 है, B2 है, छोटे छोटे से इंटरव्यू है, हार्डली 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के छोटे छोटे से इंटरव्यू हैं जिसे क्लियर करके वो इजीली बाहर जा सकते हैं। अब मान लो हस्बैंड वाइफ ने जाना है तो दोनों में से एक ने इंटरव्यू देना है, दोनों ने नहीं देना। तो ये छोटे छोटे से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंटरव्यू होते हैं, वो देकर भी आप बाहर जा सकते हो, जिसमें आपकी लाइफ का, आपके बच्चे का कोई रिस्क नहीं है। तो आज का मेरा सजेशन यही था। अगर आपको मेरा सजेशन, मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।